श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न करने पर आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमीश मजराम रमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर मम्बिकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलकारी हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, और जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं अर्थात जिन्हें पंचानन कहा जाता है, और जो जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप से 5 प्रबल कर्म खेल ही खेल में करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। बोलो हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। जय जय सिया राम। जय जय हनुमान। तो व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का पवित्र संगम हुआ है, ऐसे उस प्रयागराज में महानतम ऋषियों ने, सर्वज्ञाता सर्वज्ञ महर्षियों ने एक बार ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, और उस ज्ञान यज्ञ के आयोजन का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि पुराणों का ज्ञान रखने वाले ऋषियों में शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ महात्मा सूत जी वहाँ पर मुनियों का दर्शन करने के लिए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति की, पूजा अर्चना की और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा कि हे सर्वज्ञाता सर्वज्ञ विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ रोमहर्षण जी, अर्थात जिनके दर्शन मात्र से रोम रोम हर्षित हो जाता है, आपका भाग्य बहुत भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख कमल से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराणों की विद्या प्राप्त की है। मतलब ये आपका सौभाग्य है कि स्वयं व्यास जी ने आपको पुराणों का ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप अत्यंत आश्चर्य प्रदान करने वाली कथाओं के भंडार हैं। आप इन कथाओं के सर्वज्ञाता हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार के समुद्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यधिक बहुमूल्य रत्न भरे होते हैं, उसी प्रकार आपके अंदर पुराणों का ज्ञान भरा हुआ है। आप तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य तथा इसके अतिरिक्त भी यदि कोई काल है तो उसे भी जानते हैं। इनमें से कुछ भी आपसे बचा हुआ नहीं है, अज्ञात नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ का दर्शन करने के बहाने से ही सही यहाँ पर आए हैं और हमें दर्शन दिए हैं। इसी बहाने हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, ऐसा हमें विश्वास है।
क्योंकि आपका कहीं पर आगमन निरर्थक नहीं होता, बिना किसी कारण के नहीं होता है। इसलिए हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्वों का पूरा पूरा वर्णन सुना हुआ है, किंतु आपसे जितना भी सुन लें उससे तृप्ति नहीं मिलती तथा और अधिक जानने की इच्छा बनी रहती है। तो बारंबार हमें उसे सुनने की इच्छा रहती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। ऋषियों ने कहा कि हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, हमें इस समय एक ही बात सुननी है कि यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। भले ही वो विषय गोपनीय हो, किसी के सामने प्रकट करने वाला न हो, फिर भी हम उसे सुनना चाहते हैं। आप उसका हमारे सामने वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर हो जाएंगे, दुराचार में फंसे रहेंगे और सबके सब सत्य बोलने से दुराव कर लेंगे। अर्थात सत्य बोलना उनके लिए बहुत ही कष्टकारक होगा। ऐसा कलयुग का समय आएगा और वे हमेशा दूसरों की निंदा करने में ही तत्पर रहेंगे। पराये धन को हड़प लेने की इच्छा होगी। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अर्थात दूसरे प्राणियों पर अत्याचार और अनाचार करते रहेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मतलब शरीर हालांकि नाशवान है, नश्वर है, लेकिन वे शरीर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म को अंजाम देंगे, अपना कर्म करेंगे। अर्थात शरीर की कामनाओं की संतुष्टि के लिए कुछ भी कृत्य अकृत्य करने में नहीं हिचकेंगे। मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे। अर्थात ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, जबकि लोभ जो होता है सभी पापों का मूल कारण होता है। क्या कहा भी जाता है कि लोभ है पाए विनाश, है ना। जो लोभ को अपने मन में धारण कर लेता है उसका विनाश निश्चित है। और वो भी ब्राह्मण अगर लोभी हो तो उसका कहीं भी कल्याण नहीं हो सकता। वेद बेचकर जीविका चलाने वाले होंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अर्थात उनमें हमेशा मद यानी घमंड बना रहेगा। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। मतलब उन्हें ब्रह्म ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो अपना कर्म है उसे छोड़कर दूसरों के कर्म में लगे रहेंगे। दूसरों को ठग कर धन उपार्जन करेंगे। जो तीन काल की संध्या होती है उससे दूर रहेंगे। ब्रह्म ज्ञान से तो उनका दूर दूर का भी वास्ता नहीं होगा। तो समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग कर लेंगे और दूसरों के धर्म में तत्पर रहेंगे, कुसंग करेंगे, पापी होंगे और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, पराक्रम नहीं होगा, बल्कि वे भोग विलास की वस्तुओं में आसक्त रहेंगे। कुत्सित
चोरी का काम करेंगे और उससे अपनी जीविका चलाएंगे। शूद्रों जैसा बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का सेवक बनकर रहेगा, अर्थात काम वासना उनके हृदय में हमेशा बनी रहेगी। वैश्य कैसे होंगे? संस्कार से भ्रष्ट होंगे, अपने धर्म का त्याग कर देंगे, कुमार्ग पर चलेंगे, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचरण में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभाव से ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, कुटिल और द्विज निंदक होंगे, द्विजों की निंदा करने वाले होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने लगेंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करने लगेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया हो, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए। क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों की ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं कि उन भावितात्मा मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे बोले। उन्होंने उन ऋषि मुनियों को शिव महापुराण का परिचय दिया और बोले कि हे साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का कल्याण करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का आपसे वर्णन करूँगा। आप आदर पूर्वक इसे सुने। तो सूत जी की कृपा से ये शिव महापुराण का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। अतः हमें इस ज्ञान को अपने हृदय में और चित्त में धारण करके इसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। आज के लिए इतना ही। इसके आगे सूत जी ने क्या बताया, यह हम कल के सत्र में पुनः वर्णन करेंगे।